आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मैं और जैमी यूनिवर्सिटी बस में साथ साथ बैठा करते थे। हमारा स्टॉप सबसे पहला था, यानी कि घर से जाते हुए बस में सबसे पहले हम बैठते और लौटते वक्त सबसे आखिर में उतरते। सफर करीब करीब 2 घंटे का था, जो रश के औकात में और भी लंबा हो जाता। मैं और जैमी दुनिया जहां की बातें, बहस और हंसी खेल करते सफर काटते। हमने कई अहम मौज़ूआत पर घंटों रिसर्च भी की। मसलन अगर ख़वातीन की भी मूंछें निकल आए तो कोई मादा जानवरों के लिए अंडा गारमेंट्स क्यों नहीं बनाता, दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा, बंदर और चिंपैंजी के 2 दिमाग होने के बावजूद वो हमसे ज्यादा अक्लमंद क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। हम बस पर सबसे पिछली सीट पर बैठा करते थे और अक्सर अपने से अगली सीट पर बैठी लड़की की बातें सुनने की भी कोशिश करते, जो इस कदर आहिस्ता बोलती थी कि मुझे और जेमी को हैरानी होती थी कि ये फन इस लड़की ने कहाँ से सीखा कि बस ओंठ हिलाती है और अगला इसकी बात समझ लेता है। चंद टूटे फूटे जुमलों को सुनकर मेरा अंदाजा था कि लड़की का किसी से अफेयर चल रहा है और घर वाले नहीं जानते कि इसके पास मोबाइल है। वो घंटों लड़के को रिश्ता भेजने के लिए कायल करती। जैमी का ख्याल था कि मेरी सोच ही इस कदर खराब है कि मैंने इस बेचारी लड़की के बारे में उल्टे सीधे अंदाजे लगा लिए हैं। हमें तो लड़की की पूरी बात कभी समझ ना आई, मगर हमारी बातें सुनकर लड़की ने तंग आकर जगह बदल ली थी। जैमी हमेशा से ही मेरे दलाइल से खाइफ थी। इसे लगता था कि 2012 में दुनिया का खात्मा हो जाएगा, लिहाजा अब जीने की ख्वाहिश छोड़ देने में ही बेहतरी है। मेरी हर फजूल बात के जवाब में इसके पास एक ही बात होती, बस कर दो मम्मी, तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होता है। और मैं आजाद ख्याल इस बात पर पक्की थी कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मैं खलंडरी, लापरवाह, आजाद ख्याल, जबकि जैमी संजीदा, समझदार और हलीम तबीयत। हम कई मासूम सी शरारतें भी करते थे, जैसे किसी जोड़े को देखकर हाथ से वेव कर देना या किसी लड़के को ऐसा इशारा करना जैसे इसके साथ कोई मसला है। वो बेचारा हमारे इशारे समझता रह जाता और हमारी बस आगे निकल जाती। फिर मैंने और जैमी ने एक नया खेल ढूंढ लिया। बस स्टॉप या इशारे पर रुकती तो जैमी किसी की तरफ इशारा करती और मैं इस इंसान के बारे में एक ख्याली कहानी बयान करती कि वो वहां इस जगह क्यों खड़ा है। एक दिन बस स्टॉप पर नेशनल बैंक के सामने रुकी। जैमी ने हंसपे मामूल एक लड़के की जानिब इशारा किया और कहा कि बताओ वो वहां क्यों खड़ा है। हमारा मुकालमा शुरू हुआ, क्योंकि इसे बैंक जाना है। मगर वो फोन पर बात क्यों कर रहा है? क्या इसका चेक कैश नहीं हुआ? नहीं, किसी से उजलत में बात कर रहा है। हो सकता है इसके अब्बू का ऑपरेशन हो और इसे जरूरी पैसे चाहिए हो। नहीं नहीं जैमी, ये गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। हाँ, रोज गर्लफ्रेंड से बात करने वो बैंक से बाहर आएगा, वो भी इस वक्त। कोई क्लाइंट भी तो हो सकता है। हाँ, क्लाइंट से बात करने के लिए वो बैंक छोड़कर इस सड़क पर गाड़ियों के शोर के दरमियान ही तो अहम मामला तय करेगा। पर जैमी ना मानी। चंद दिन मजीद गुजरे कि एक दिन किसी और स्टॉप पर किसी और जगह खड़े वही लड़का फोन पर बात करते नजर आया। फिर तो मैंने जैमी को गर्दन से पकड़कर दिखाया और कहा, जैमी, ये लड़का किसी गर्लफ्रेंड से बात करता है और हो ना हो वो गर्लफ्रेंड हमारी बस में है। अब की बार तो जैमी के मुंह से निकला, चलो जी मम्मी जेम्स बॉन्ड, नहीं कहानी शुरू हो गई तुम्हारी। पर मैंने जैमी को कहा, 1 मिनट, अभी बताती हूँ कि वो लड़की कौन है। इसी स्नाह में लड़के की नजर हमसे टकराई तो मैंने लड़के की तरफ इशारा कर दिया जैसे इसके बारे में हम कोई बात कर रहे हों। फोन पर बात करते करते लड़के ने मुझे देखा और फोन पर कुछ कहा। इसी समय बस में बैठी लड़की ने मुड़कर हमें देखा। मैंने कहा, जैमी, ये रही वो लड़की। जैमी को यकीन करने में मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी बातें सुनने की हम कोशिश किया करते थे। फिर वो लड़का हमें अक्सर नजर आता रहा। वो बस के साथ साथ ही सफर करता था। बैंक के सामने बस चूंकि ज्यादा देर रुकती थी, लिहाजा इसी स्टॉप से वो हमारी बस के साथ सफर शुरू करता था। इस दिन के बाद से जैमी ने चुपचाप मेरे हाथ पर बैत कर ली। इसे यकीन हो गया था कि मेरी सोच ही नहीं, जमाना भी खराब था।